नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम ट्यूटर्स में। मैं देवेंद्र सिंह। तो आज हम कवर करेंगे 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे बार बार पूछता है। तो इस वीडियो से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डीपीटी का टीका किससे बचाव के लिए दिया जाता है? आज ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए, डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो दिया जाता है डिप्टीथेरिया, हुफिंग कफ और टेटनस से बचाव के लिए, ठीक है। तो ये 2 वर्ष से लेके 15 वर्ष के बीच की आयु के बीच दिया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये जो काली खांसी और डिप्टीथेरिया जैसे टेटनस वाले जो जीव होते हैं तो उनको ये ख़त्म करता है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। डिप्टीथीरिया, हुफिंग कफ और टेटनस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्मी कल्चर में किस कृमि का उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है, फीता कृमि, रेशम कीट, थ्रेड वर्म या फिर केंचुआ। देखिए, वर्मी कल्चर होता क्या है? वर्मी कल्चर होता है केंचुओं का पालन, ठीक है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केंचुआ होता है। इसमें केंचुए का यूज़ होता है। केंचुआ जो है भूमि को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1993 में। और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो हैं HL दत्तू। तो इसका जो सदस्य नहीं है वो है नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत के बारे में चार्टर एक्ट का अंतिम अधिनियम था। तो जो चार्टर एक्ट भारत में पारित हुए थे तो उनमें से अंतिम एक्ट कौन सा था, ठीक है। तो वो था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। और ये 1853 का चार्टर एक्ट सबसे अंतिम एक्ट था। इसमें क्या हुआ था कि सिविल सेवा जो थी, सिविल सेवा इसमें ओपन कर दी गई थी सभी के लिए, ठीक है। और इसमें जो भारत के जो प्रथम सिविल सेवा में शामिल हुए थे उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, जो कि सबसे सर्वप्रथम सिविल सेवा में शामिल हुए थे 1853 में। ये लास्ट एक्ट था, चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी या फिर DN वाचा या फिर दादा भाई नौरोजी। देखिए, सबसे पहले जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये कब बने थे? 1892 से लेके 1895 में ये सदस्य रहे थे सबसे पहले। और भारत के ही नहीं, एशिया के भी, UK में सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। और इनको हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत के सबसे बुजुर्ग आदमी के नाम से इन्हें भी जानते हैं, इसको, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाता है। ये ब्रिटिश संसद में कब रहे थे? 1892 में, और 1892 से 1895 के बीच में रहे थे, पहले भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर भोजन की गारंटी, ठीक है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है, यानी छुआछूत एक दंडनीय अपराध माना गया है आर्टिकल 17 के अनुसार। दंडनीय अपराध किसके अनुसार? आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्रोह का तत्कालिक कारण था?
जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो चूक का सिद्धांत, 1856 का सामाजिक विधान, या फिर बड़े हुए कारतूस का प्रकरण, भारतीयों का डर कि वे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, जब 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसके पीछे जैसे ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को एक नए कारतूस दिए, मतलब नई कारतूस दिए थे, नई बंदूक। तो उसमें जो कारतूस आए थे नए, तो उनको सैनिकों को मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि मांस के बने हुए थे। तो सैनिकों ने वो खोलने से मना कर दिया, तो इसी को लेके वो विद्रोह हुआ था। ठीक है। और 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे ने ये विद्रोह शुरू किया था। ठीक है। तो बड़े हुए कारतूस का प्रकरण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कारतूस थे वो मांस के बने हुए थे, जिसको सैनिकों ने खोलने से मना कर दिया था। ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। आपको सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। लेकिन अलग से पूछा जाए तो सबसे कार्यकाल रहा था जवाहरलाल नेहरू का। वो 16 साल प्रधानमंत्री रहे थे, 16 साल से अधिक। ठीक है। और सबसे कम जो है वो है आपका गुलज़ारी लाल नंदा का। गुलज़ारी लाल नंदा ये सिर्फ 13 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सबसे लंबे कार्यकाल रहा था किसका प्रधानमंत्री के रूप में। तो वो रहा था आपका मोरारजी देसाई का। ठीक है। ये कब से कब तक रहा था? यानी ये जो प्रधानमंत्री रहे थे वो रहे थे आपके 29 फरवरी 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक। ये इनका कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये इन तीनों से सबसे अधिक रहा था। ठीक है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का रेखांकन किसने किया था? ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है वो किसने किया था उसका सीमांकन? ऑप्शन है मैकमोहन, लॉर्ड डुरंड, या फिर रैडक्लिफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए, 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैडक्लिफ ने इस सीमा का रेखांकन किया था। कब? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर राजीव गांधी। तो देखिए, ये जो नारा दिया था वो दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने, जो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कब से? 1964 से 1966 तक, यानी 2 साल पूरे नहीं थे, कम ही हुए थे। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, यानी राज्य में कहाँ पर धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में, केवल विधानसभा में, केवल विधान परिषद में, या फिर दोनों घरों के एक संयुक्त बैठक में। देखिए, जैसे संसद में, लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक पेश किया जा सकता है, वैसे ही राज्य में केवल विधानसभा में ये धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है। अधिक धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक वो होता है यानी टैक्स को कम करना, एक ऐसा बिल जिसमें कि टैक्स को कम करना या फिर बढ़ाना। ठीक है। या फिर जो भारत राज्य की आकस्मिक निधि होती है, यानी राज्य स्तर पर आकस्मिक निधि, उसमें कुछ धन डालना या फिर निकालना, ऐसे बिल धन विधेयक बिल कहलाते हैं। तो राज्य में वे ऐसे बिल केवल विधानसभा में पेश होते हैं। ठीक है। और संसद में, पूरे देश में, वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है इनको, धन विधेयक को। ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाता है।
कौन सा अनुच्छेद राज्य और दूसरे राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है? ठीक है, यानी राज्य और यानी एक राज्य दूसरे राज्य और राज्य से संघ के बीच में किस भाषा का यूज होता है? जो भाषा का यूज होता है वो किस आर्टिकल में है? ठीक है, देखिए जो आर्टिकल है वो 346 यानी अनुच्छेद 346 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि एक राज्य जो है, एक राज्य दूसरे राज्य या फिर संघ के बीच में जो भी पत्र की मतलब भाषा होगी उसका उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 346। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान किस भाषा में तैयार और अधिनियमित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, तो देखिए भारत का जो संविधान लिखा गया था वो लिखा गया है अंग्रेजी में। ठीक है, और ये किसने लिखा था? ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ज़ादा। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा था, अपने हाथों से लिखा था अंग्रेजी में। ठीक है, तो बी इसका सही ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कहाँ पर? तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो होते हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जादूगोड़ा की खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कच्चा लोहा, माइका, सोना या फिर यूरेनियम। देखिए जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जादूगोड़ा है कहाँ? ये है आपका झारखंड में। ठीक है, यहीं पर 1951 में भारत में सर्वप्रथम यूरेनियम खोजा गया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाता है, यानी जादूगोड़ा की जो खदानें होती हैं उनसे यूरेनियम निकाला जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके पास ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके पास दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1947। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान गाया गया था तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कब? 1911 में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान वहाँ गाया गया था। ठीक है, और ये कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। और सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान वहाँ गाया गया था। ठीक है, और ये कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कब तक अभ्यास करना चाहिए? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए या तो फिर वो हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष वकील रह चुके हों। ठीक है, या फिर 5 वर्ष के लिए जज रह चुके हों। ठीक है, तो अभ्यास के लिए यानी एडवोकेट रह चुके हों तो 10 वर्ष कंपलसरी होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगर जज होते तो 5 वर्ष, अगर एडवोकेट हैं तो कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने के लिए। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। ठीक है, तो देखिए नंदा देवी चोटी जो है आपकी उत्तराखंड में स्थित है और इस चोटी की लंबाई तकरीबन है 7816 मीटर। और इसी चोटी के पास में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? वो है आपकी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? तो आपके पास ऑप्शन है डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो वो अपनाया था सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ने, ठीक है। और जिसके भारत में पहले वायसराय थे, वायसराय वो थे आपके फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। कौन थे ये थे पुर्तगाली कंपनी के प्रथम वायसराय भारत में। तो इस कंपनी ने ही भारत में सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ब्रिटिश कंपनी ने, वो पुर्तगाली कंपनी ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? अब देखिए इसके सामने जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, तो वो आपको वो नाम मिलाने हैं कि ये सही है या गलत, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने, या फिर आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने, या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी विवेकानंद ने। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राम मोहन राय ने, यानी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और ये जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो करी थी आपकी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। और थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी हेलेन ब्लावात्स्की, ठीक है। तो इन्होंने स्थापना करी थी। तो बी इसका सही आंसर हो जाता है, यानी सही मेल खाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर नेली सेनगुप्ता, या फिर लास्ट पंडित रमाबाई ने, ठीक है। तो देखिए आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने। कहाँ पे की थी? वो की थी आपकी पुणे में, पुणे में स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का दैनिक मौसम का नक्शा कहाँ तैयार और मुद्रित किया जाता है? तो भारत का जो दैनिक मौसम का नक्शा है वो पुणे में तैयार किया जाता है, पुणे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, तो वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी कोरल रीफ एक प्रवाल भित्ति है दुनिया की सबसे बड़ी, तो वो बताना है आपको कहाँ पर है। ऑप्शन है कैरेबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, या फिर इंडोनेशिया, ठीक है। तो वो आपकी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट, उत्तरी पूर्वी तट के एक समांतर एक दीवार जैसी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, प्रवाल भित्ति है, और जिसकी लंबाई लगभग 1200 माइल यानी लगभग में 1900 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेनमार्क की राजधानी क्या है? आपके पास ऑप्शन है स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, वियना, या फिर ओस्लो, ठीक है। तो देखिए डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है आपकी डेनिश क्रोनो, ठीक है। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाता है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, ठीक है। तो बौना ग्रह इनमें से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वी, जुपिटर, प्लूटो, या फिर सैटर्न। अब देखिए बौना ग्रह होता क्या है? बौना ग्रह वह ऐसा ग्रह है, एक ऐसा आकाशीय पिंड जो दूसरे
दूसरे ग्रह की परिक्रमा नहीं करता हो। ठीक है, परिक्रमा नहीं करता हो। तो प्लूटो जो है वो किसी भी ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है, इसको बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैंडस्टोन किस प्रकार का रॉक है? आपके पास ऑप्शन है कैल्केरियस रॉक, आग्नेय रॉक, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर लास्ट अवसादी रॉक। ठीक है, देखिए सैंडस्टोन जो है वो अवसादी रॉक है। इससे क्या होता है, इसमें एक तो बलुआ पत्थर हो गया आपका, और चूना पत्थर हो गया, इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। लौह अयस्क हो गया आपका, लौह अयस्क। और देखिए ये जो दिल्ली का जो लाल किला बना हुआ है ना, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला किससे बना हुआ है? वो बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। तो सैंडस्टोन अवसादी प्रकार का एक रॉक है, तो डी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है? यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या फिर अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो देखो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और देखिए राज्यसभा के बारे में एक बात और है कि इसमें टोटल 245 मेंबर होते हैं, जिसमें से कि 233 निर्वाचित होते हैं, यानी निर्वाचित, और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी सभापति होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत में एक राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन थी, यानी पहली राज्यपाल कौन थी स्वतंत्र भारत में? तो ऑप्शन है आपके पास श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत की पहली राज्य की महिला गवर्नर थी वो थी आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, और ये कब से कब तक थी? ये बनी थी 15 अगस्त 1947 को, और कब तक रही थी? 2 मार्च 1949। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो थे वो स्वतंत्र भारत के में एक राज्य की पहली महिला गवर्नर थी, यानी राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या फिर चीन। देखिए सिक्किम जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर नहीं करता है, यानी साझा नहीं करता है। और वो कौन कौन किस किस के साथ करता है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और बांग्लादेश, यानी तिब्बत जिसे हम कहते हैं। तो इन देशों के साथ में सीमा साझा करता है सिक्किम, सिर्फ बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, या फिर मालदीव। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने वाला जो देश है वो है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफीम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? यानी संगमरमर जो पत्थर होता है वो चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है। अब ये कायांतरित चट्टानें होती कौन सी हैं? एक होती है आपकी आग्नेय, और एक होती हैं अवसादी सेल। ठीक है, ये जो दोनों सेल हैं इन पर दाब और ताप का जब प्रभाव पड़ता है तो ये परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो जो परिवर्तन होने के बाद जो चट्टान बनती है ना वो कायांतरित चट्टान बनती हैं। तो संगमरमर को उसी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने राज्य पुनर्गठन आयोग समूह 1953 का गठन किया गया था? ठीक है,
तो ऑप्शन है फजल अली और कंजरू, कंजरू और काटजू, या फिर काटजू और फजल अली, पणिकर, पडिनकर और काटजू। ठीक है, तो राज्य पुनर्आयोग का जो गठन किया गया था वो किया था फजल अली और कंजरू ने। ठीक है, कब? 1953 में। ठीक है, ये दो लोग थे जिन्होंने राज्य पुनर्आयोग समूह का गठन किया था। ठीक है, और ये कहीं देखिए ये 1953 में लागू हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों में ये 1956 से लागू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 1953 में लागू हुआ था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने ये 1956 में लागू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ के तने में रहने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अर्बोरियल, वॉलेंट, एम्फीबियस, एक्वाटिक्स। ठीक है, तो देखिए पेड़ के तने में जो रहते जानवर हैं उनको हम अर्बोरियल के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जांपल दे दें, चिंपैंजीज, ये पेड़ के तने के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? ठीक है, तो सबसे लंबा कौन जीता है निम्न में से? ऑप्शन है हाथी, मगरमच्छ, कुत्ता या फिर कछुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जीवन जीता है वो है आपका कछुआ। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम मतलब एज होती है एवरेज 80 to 120, यानी 80 से 120 साल तक ये जी सकता है। ठीक है, सबसे लंबा कछुआ जी सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। और ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें।